खबर जयपुर से। वसुंधरा राजे की नाराजगी, जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप। 2 दिन बाद अब सीएम भजनलाल शर्मा की नींद खुली है, जागे हैं। 2 दिन बाद पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल और अधिकारियों को उन्होंने तुरंत सीएमआर बुला लिया। नागौर से सीधे सीएमआर पहुंचे हैं पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल। छुट्टी के दिन एसीएस भास्कर सावंत समेत कई आला अफसर भी पहुंच गए। मुख्यमंत्री को झालावाड़ में पेयजल संकट की स्थिति की जानकारी दी जा रही है। हालांकि कल जलदाय विभाग ने केंद्र और सीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। जेजेएम की प्रोग्रेस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार संतुष्ट नहीं है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में अधिकारियों की खिंचाई की थी। पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई थी। इसके बाद से दिल्ली से जयपुर तक, जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की एक पोस्ट और जयपुर से दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल। पानी की किल्लत को लेकर पूर्व सीएम ने एक पोस्ट क्या लिखा, अब तमाम जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आ गए। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब पूर्व मुख्यमंत्री की पोस्ट पर एक्टिव हो गए हैं। सीएमआर बुलाया अधिकारियों को, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से झालावाड़ में जो पेयजल संकट को लेकर वसुंधरा राजे थोड़ी थी और नाराज हुई थी, उसके बाद में अब सरकार एक्टिव हो गई है। दिल्ली से जयपुर तक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सीआर पाटिल ने भी ट्वीट करके राजस्थान सरकार से ये रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी कन्हैयालाल चौधरी को बुलाया है, सीएमआर बुलाया है। छुट्टी के दिन आज ये बैठक जो है वो सीएमआर वहाँ पर चल रही है और पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी है। झालावाड़ में जिस तरीके से वसुंधरा राजे नाराज हुई थी, उसके बाद में जो और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी नागौर से सीएमआर पहुंचे हैं, यानी कि जयपुर पहुंचे और उनके साथ साथ एसीएस भास्कर सावंत की है और पूरी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। हालांकि कल जलदाय विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार को, यानी कि सीएमओ को ये रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन अभी पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी भजनलाल को मंत्री दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पिछली सरकार में बजट आवंटित किया गया था, कितना बजट आवंटित किया गया था, कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो वहां पर संचालित है, कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है वो वहां पर चल रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में डिले हैं, कौन कौन से ठेकेदार हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें डिले चल रहे हैं और किस वजह से वहां पर जो पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा, किस वजह से वसुंधरा राजे नाराजगी हुई थी। इन सबको लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई है जलदाय महकमे ने। कल चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट राजसिंह चौधरी ने झालावाड़ की रिपोर्ट ली थी और उसके बाद में रिपोर्ट के बाद में अब जो हलचल है वो काफी तेज हो गई। ठीक है, हलचल तेज हो गई। मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। आशीष, शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, हलचल तेज, लेकिन सीएम साहब इतना देरी से क्यों जागे? किस बात का इंतजार था? सीआर पाटिल साहब ने रिपोर्ट मांग ली, लेकिन सीएम साहब ने आज तलब किया है, मंत्री साहब पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, देरी क्यों? दरअसल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी नागौर के दौरे पर थे और कल नागौर से उन्होंने बयान भी दिया था। उन्होंने माना था कि झालावाड़ में कुछ जगह है पेयजल की समस्या और इस मामले को हालांकि राजनीतिक चतुराई के साथ में कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्ववर्ती सरकार पर डालने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल ये कि जेजेएम का काम अब जब एक्सटेंड हो गया है, केंद्र सरकार ने उस काम को बढ़ा दिया है, तो फिर उस काम की रफ्तार क्या है? दरअसल इसी को लेकर के रिपोर्ट है और जेजेएम की बातचीत जेजेडी यानी झालावाड़ जयपुर दिल्ली के बीच में चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूरतगढ़ दौरे पर थे और जैसा जानकारी में आया है उन्होंने वहां से इस मामले पर जलदाय विभाग को निर्देश दिए, लेकिन आज उन्होंने मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को बुलाया, तलब किया और नागौर से सीधे कन्हैयालाल चौधरी अपने घर भी नहीं गए, नागौर से सीधे सीएम हाउस पहुंचे और अभी दोनों की मुलाकात चल रही है, बातचीत हो रही है। संभवतः पानी के मामले पर फीडबैक लिया जा रहा है।
ये रिपोर्ट जो दिल्ली भेजी जानी है, वो रिपोर्ट क्या सरकार के मुखिया की नजर से होकर के जाएगी, क्या जलदाय मंत्री को जो रिपोर्ट तैयार मिली है ऑफिसर से, उस रिपोर्ट को आगे भेजा जाएगा? दरअसल जल जीवन मिशन जो है वो उसको अलग अलग संज्ञाएं दी जाती रही हैं। एक वक्त था जब तत्कालीन एसीएस ने उसे जेल जाओ मिशन का भी नाम दिया था, लेकिन जल जीवन मिशन में जो घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस घोटाले की जांच में पीएचईडी विभाग को भी सहयोग करना चाहिए अगर घोटाला हुआ है तो, और जो लोग दोषी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन अभी का मसला जो है वो लोगों को पानी पहुंचाने का है। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के बाद सक्रियता बढ़ी है, और सवाल यह है कि इस सक्रियता के बाद भी अगर लोगों तक पानी पहुंच जाए, रिलीफ मिल जाए। आपके इस जवाब पर एक सवाल और ले रहा हूँ शशि आपसे। आपने कहा लोगों तक जो ये बैठक बुलाई गई है, जो मंत्री जी पहुंचे हैं, सीएम साहब ने तलब किया है उन्हें, लोगों तक पानी पहुंचाने की बात की जाएगी कि झालावाड़ की बात की जाएगी? अगर लोगों तक की बात की जाती तो पहले से संज्ञान लिया जाता। गर्मी तो आ गई है ना सर पर, क्यों पूर्व सीएम के ट्वीट को लेकर ही ये पूरी अफरा तफरी का माहौल हुआ है? बिल्कुल सुमित, दोनों पहलुओं पर बात की जाएगी। ये बात सही है कि झालावाड़ के ट्वीट को लेकर के, झालावाड़ से वसुंधरा राजे ने पानी की स्थिति को लेकर के जो ट्वीट किया है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए बात की जाएगी, क्योंकि सरकार पूरे प्रदेश के लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। और जहां तक हमारी जलदाय मंत्री से बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि कंटीजेंसी प्लान उन्होंने तैयार किया है, विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी की है, और बजट में जो दिया कुमारी ने उन्हें दिया है उसके लिए भी वे कह रहे हैं कि सरकार ने कंटीजेंसी प्लान में लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर के इंतजाम किए हैं। लेकिन उस कंटीजेंसी प्लान के तहत कैसे पानी पहुंचाया जाए? अगर भीलवाड़ा में पानी की ट्रेन आ सकती है तो झालावाड़ में क्यों ट्रेन से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, सवाल ये है। और अगर पीकेसी जो पहले ईआरसीपी थी वो बाद में पीके से लिंक हुई, उसके बाद में राम सेतु लिंक हुई, उसके काम की क्या स्थितियां हैं, काम कितनी तेज रफ्तार से हो सकता है? और वो जिला झालावाड़, बारा, जहां पर आमतौर पर मानसून के दौरान हम देखते हैं लगभग हर वर्ष बाढ़ की, जलप्लावन की स्थितियां हो जाती हैं, क्या वहां पानी को नहीं सहेजा जा सकता? क्या वहां के लोग जो बाढ़ से भी परेशान रहते हैं और पेयजल के संकट का भी सामना करते हैं, ये चेन्नई जैसी स्थितियां अगर होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी भविष्य में चुनौती भरी हो सकती है। इस नजरिए से भी सरकार को देखना पड़ेगा। आशीष, क्या अब ये मान लिया जाए कि साहब पानी की किल्लत जहां जहां हो वहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उसके लिए ट्वीट करना पड़ेगा, तभी सरकार जागेगी? गर्मियां तो मेरा सवाल आपसे फिर वही पूछ रहा हूं मैं। शशि बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश की बात की जाएगी, ठीक है, लेकिन गर्मियां तो साहब पहले ही आ चुकी थी ना। क्यों नहीं इससे पहले अधिकारियों को तलब किया गया? क्यों नहीं मॉनिटरिंग की गई? क्यों नहीं कोई फीडबैक लिया गया पेयजल समस्या को लेकर? वसुंधरा राजे के ट्वीट के बाद ही हरकत में तमाम लोग आ जाते हैं। क्या वसुंधरा राजे को ही अब तमाम जगहों पर पानी की किल्लत के लिए, बिजली की किल्लत के लिए ट्वीट करना होगा क्या? आशीष, आशीष आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ये शशि, आप इस सवाल का जवाब आप बेहतर तरीके से दे सके तो। तुम सवाल दोहराएंगे एक बार? शशि, सवाल ये था, पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सवाल सिर्फ इतना सा कि क्या हर जगह की किल्लत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना होगा क्या? क्यों नहीं सरकार ने, क्यों नहीं जिम्मेदारों ने पहले से संज्ञान लिया पानी की किल्लत? राजस्थान में कोई नई तो बात नहीं है ना पानी की किल्लत। शशि, देखिए, राजस्थान में पानी का संकट तो हमेशा ही लगभग रहा है। हालांकि कहा जाता है कि कभी सरस्वती नदी की जो रेतीले इलाके से निकलती थी, लेकिन जो नहीं है उसकी बात नहीं कर सकते, जो है उसी की बात करनी होगी, और है तो फिर संकट है। तो वसुंधरा राजे अभी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं, लेकिन वहाँ खुद अपने क्षेत्र की विधायक के नाते लिख रही थी। हालांकि उनका पद पूर्व मुख्यमंत्री का, इसलिए ज्यादा सक्रियता दिखी इस बयान के बाद में सरकार में, जलदाय विभाग में। लेकिन हर विधायक को अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जाना होगा, उनके पास जाना होगा, उनकी जरूरत समझनी होगी। फिर चाहे आप हैंडपंप से पानी की व्यवस्था कराते हैं या सरकार से बात करके पानी की व्यवस्था ट्रेन के जरिए कराते हैं, कम से कम पेयजल का संकट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप नहाने धोने का पानी कम है तो आदमी कुछ हद तक मैनेज कर सकता है। तो फिर ये भी माना जाए ना शशि,
अब हर विधायक अगर इस तरह से पोस्ट करेगा तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, इस वजह से इतना जल्दी हरकत में आया है सरकार, शासन, प्रशासन। क्या हर विधायक इस तरह से, किल्लत तो सभी जगह है ना शशि, मैक्सिमम जगह पर है, अगर हर विधायक इस तरह से पोस्ट करेगा तो क्या सुनवाई होगी? क्या उसकी चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस जाएगी? हर विधायक के जाने की जरूरत आपके उस सवाल के जवाब में है जहां वसुंधरा राजे की पोस्ट की बात है, जबकि जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सरकार ही देखेगी सबकी जरूरत और सरकार ही सबकी जरूरत को पूर्ति करेगी। लेकिन अगर कहीं सरकार की नजर नहीं जा रही है, मान लीजिए सरकार के पास मैकेनिज्म है, पटवारी का मैकेनिज्म है, शिक्षकों का मैकेनिज्म है, जलदाय विभाग के कर्मचारियों की अगर संख्या सीमित है, तो जहां पर आप पटवारी के जरिए, शिक्षा विभाग के टीचर के जरिए ये समझ सकते हैं कि क्या संकट है। केवल जल संकट की स्थिति नहीं है, बिजली की अगर समस्या है तो वो भी सरकार को समाधान करनी होगी। अगर खाद्य सामग्री की संकट है या किसी के पास में अनाज नहीं पहुंच रहा है तो वो भी सरकार को ही समाधान करना होगा। लेकिन आपके पास में एक मैकेनिज्म है, पटवारी हैं, शिक्षक हैं, आपके राज्य कर्मचारी दूसरे हैं, प्रेरक होते हैं, आपके पंचायती राज के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके जरिए आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि आप तक सूचना आए कहाँ खामी है। जब तक आप डॉक्टर को मर्ज नहीं बता पाएंगे, उस डॉक्टर उस मर्ज का इलाज नहीं कर पाएगा। चलिए, इसलिए अच्छी बात यह है कि अब बैठक में पूरे प्रदेश की बात होगी, जल संकट को लेकर बात होगी, झालावाड़ के साथ पूरे प्रदेश को लेकर बातचीत की जाएगी, फीडबैक मुख्यमंत्री साहब खुद लेंगे। शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।